तो ईद मिलादुन नबी की आप सभी को पुरखुलूस मुबारकबाद। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तो 12 रबीउन नूर है। आज ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। आशिकाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सरकार मुस्तफा की आमद की खुशी में गली मोहल्लों को सजाया गया है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ समेत मुख्तलिफ शहरों और गाँव में जुलूस मोहम्मदी बड़े तुस्को एहतशाम के साथ निकाला जा रहा है। लोग नात की महफिलों, मीलाद की मजालिसों का इनेकाद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आज ही के दिन यानी कि 12 रबीउल अव्वल को मक्के में हुजूर मोहम्मद की पैदाइश हुई थी और इसीलिए आशिकान मुस्तफ़ा आज के दिन को बड़े अदब एहतराम के साथ मनाते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल की तस्वीरें हैं और तमाम जगहों से इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। मुल्क के हर सूबे, हर शहर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर इस तरह के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। आशिकाने रसूल जो है इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग जगहों पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मजलिसें हो रही हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है और जो हुजूर पाक का जो पैगाम था, जो पीस का उन्होंने पैगाम दिया, जो पूरी उम्मत को उन्होंने पैगाम दिया, जो उन्होंने पैगाम दिया इंसानियत का, उसको आम किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि आज के इस मुबारक मौके पर राहुल गांधी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अमिताभ बच्चन जैसे तमाम लोगों ने, तमाम शख्सियात ने आज इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश की है अपने तरीके से। तो आशिकान रसूल जो हैं वो इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और ये तस्वीरें न सिर्फ बंगाल की हैं बल्कि ये तस्वीरें जो हैं तमाम जगहों से सामने निकल कर आ रही हैं। अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं। और अलग अलग जगहों पर किस तरह की रौनक आज देखने को मिल रही है वो हम आपको दिखाएंगे। पहले रुक करेंगे अजमेर का, जहां से रईस खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारे रिपोर्टर शुएब रजा भी जुड़ गए हैं। शुएब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे बताइए कि अजमेर की तो हमने तस्वीरें देखी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम तक रईस खान ने पहुंचाई। दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह का इंतजाम है और किस तरह से आशिकान रसूल जो हैं आज अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? बिल्कुल बुशरा, देखिए दिल्ली की जो तस्वीरें हैं मैं आपको शुरुआत में दिखा दूं कि दिल्ली में जो पुरानी दिल्ली की अगर बात करते हैं बाड़ा इंदुराव की, तो कुछ इस तरह का नज़ारा अभी दिल्ली में है। जो झांकियां बनाई गई है, चाहे वो काबा शरीफ की बात करते हैं या फिर जो मदीने की जो मस्जिद नबवी की बात करते हैं, तमाम जो दूसरे जो मुकद्दस मकामात है सऊदी अरब में, उनकी जो झांकियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो जुलूस है वो यहाँ से निकलता है, बाड़ा इंदुराव से, और उसकी तैयारियां यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। हमारे साथ जो मरकजी जो कमेटी है ईद मिलादुन नबी की अगर बात करें तो वो लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से आपने तैयारी, हम देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने सजाया गया है ये, और गुब्बारे, इसके अलावा झंडे भी है और तमाम तरह की झांकियां, कब यहाँ से जुलूस निकलेगा, क्या तैयारी? पिछले 1 महीने से इसकी तैयारियां शुरू हुई हुई हैं और तकरीबन 1:30 बजे यहाँ से जुलूस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से फतेहपुरी में नमाज पढ़ेंगे जोहर की, उसके बाद जामा मस्जिद में इख्तिताम पजीर होगा लास्ट, यानी कि पूरी पुरानी दिल्ली को आप, पूरी पुरानी दिल्ली इसमें कवर हो जाएगी और सभी धर्म के लोग इसके में स्वागत करते हैं और एक भाईचारे का संदेश देते हैं। अच्छा, किस तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लीडरों को भी यहाँ पर आना है, सीएम केजरीवाल भी यहाँ पर आने वाले हैं, तमाम लोगों को दावत दी गई है, तो हर साल ये जो प्रोग्राम है वो मुनक्किद होता है, कैसा जोश एक तरीके से रहता है पूरा तमाम लोगों में दिल्ली के?
सबसे पहले तो मैं मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम पैदाइश यानी जन्मदिन की तमाम दुनिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार अहले तमाम आलम के लिए एक सबसे बड़ी खुशी का, सबसे बड़े जश्न का त्यौहार है। खसूसी तौर पर आलम इस्लाम इसे जश्न की तौर पर मनाता है। इससे बड़ी खुशी आलम इस्लाम में कोई भी नहीं है। और इस त्यौहार को इसलिए और हमारे देश में जश्न के साथ मनाया जाता है क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी योम पैदाइश से लेकर अपनी वफात तक तमाम दुनिया के लोगों को अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है, इत्तिफाक, इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया है तमाम मज़ाहिब के लोगों के। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के दौर में किस तरह से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसको अपनाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में जो हाल आप देखते हैं और मुल्क में जो हालात आप देखते हैं उसको लेकर उनकी जो तालीमात है किस तरह से आज लोगों को अपनानी चाहिए? उनकी तालीमात यह है कि सब लोग एक नक्शा कदम पर चलें, अल्लाह के रास्ते पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, कोई ऐसी कोई बात ना हो, सब मेल भाईचारे के साथ मिल के रहें। मुझे यहाँ बाहर से बुलाया गया है नात पढ़ने के लिए हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो लाइनों में तरन्नुम से। आला है हर एक फर्द से किरदार नबी का, आला है हर एक फर्द से किरदार नबी का, सच जानिए जो भी है वफादार नबी का, होगा इसी बाइस उसे दीदार नबी का, आला है हर एक फर्द से किरदार नबी का। दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे थे कि दिल्ली में किस तरह से जो लोग हैं वो ईद मिलादुन नबी को मना रहे हैं और तमाम रात भर, क्योंकि मस्जिदों में जो इबादत का दौर है वो चलता रहा, लोग कुरान पढ़ते रहे और खुदा से, अल्लाह से दुआ करते रहे। इसके साथ साथ सुबह से ही ये लोग क्योंकि बता रहे हैं पिछले काफी दिनों से इस पूरे जलसे की जो तैयारियां है वो शुरू हो जाती है और उसी का नजारा यहाँ पर दिख रहा है। शायद मेरा सवाल ये है, जो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि जलसे किए जाते हैं और जुलूस निकाले जाते हैं और ये बताया जाता है कि आज का दिन कितना खास है, लेकिन जो असल तालीमात थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या उनकी जो असल तालीमात थी, जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जीने का तरीका दिखाया, जिससे आज अगर हम देखते हैं मुसलमान बहुत हद तक बहुत दूर नजर आता है, तो क्या अगर हम बात करें तो उसको पहुंचाने का क्या कुछ इंतजाम है? शायद मैं आपके पास लौटूंगी। रईस खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मुझे जाना है। पहले रईस, मुझे बताइए कि किस तरह की तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मुझे लग रहा है कि लोग और ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। अजमेर शरीफ के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे लोगों की, तो यहाँ से देश भर से ज़ायरीन जो है वो अजमेर पहुँचे हुए हैं और साथ ही यहाँ पे जो जूस निकल रहा है, छोटे छोटे बच्चे वाहनों के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे अलम जो है वो हाथ में लिए हुए हैं और यहाँ अजमेर शरीफ में बड़ी धूमधाम से जो है जैसे ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। हर कोई सरकार की आमद मरहबा के नारे बुलंद कर रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर जो है यह जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ सबा खान मौजूद है, हम जाने किस तरह जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए हर मोमिन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, क्योंकि उन्होंने पैगंबर होते हुए अमन भाईचारे के पूरे जो देश में एक एकता की मिसाल कायम करी है। हम चाहते हैं कि सारे मोमिन उनके रास्ते पर चले हुए रास्ते पर चलें और दुनिया को बता दें कि मोमिन किसी भी हाल में किसी से कम नहीं है और वो सिर्फ इंसानियत, भाईचारे और इसी के पैगाम को आगे लेकर के अपनी राह खुद बनाता है। अजमेर शरीफ में सभी धर्म के लोग जश्न मना रहे हैं, तो हमारे साथ यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद है। आपका नाम बताइए। आप? मैं पीके श्रीवास्तव हूँ और करीब 20 साल से इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। ये कौमी एकता का एक प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि इसमें शिरकत करके एक अच्छा संदेश देश में जाए, दुनिया में जाए, तभी हमारे इस कार्यक्रम की सफलता होगी। मोहम्मद साहब ने कौमी एकता का, भाईचारा का संदेश दिया और इस संदेश को आम जन तक पहुँचाने में मैं चाहता हूँ कि शायद मेरी कोई भूमिका हो जाए तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा। जी बिल्कुल, बड़ी खुशनसीबी है कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग जो हैं एक साथ मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज का जो पैगाम था इंसानियत का, उसको साकार कर रहे हैं और ये पैगाम जो आज दिया जा रहा है सरकार की आमद मरहबा, इसे सभी लोग मिलकर जो है एक साथ तमाम लोग दे रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए?
कलकत्ता से आए। क्या दुआ लाए? आज जश्न ईद मिलाद नबी मनाया जा रहा है। बहुत मनाई जा रही है, बहुत खुशी हो रही है। आपका नाम बताइए। मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ। मैं करीब 45 साल से आता हूँ गरीब नवाज के यहाँ जोधपुर से। ख्वाजा साहब का बहुत बड़ा करम है और मेरे को बहुत बड़ा पर्चा दिया हुआ है। मैं काम करता हूँ तो भी मेरे को गरीब नवाज अपने आप बुला ले। बिल्कुल, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में यहाँ पे हर कोई आता है। आप क्या आज का खास क्या महत्व है दिन का? खास ये कि आज इतना मुबारक दिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो आज उनकी पैदाइश का दिन है। जुलूस निकला है, इसमें हम शामिल हुए हैं आज। जी बिल्कुल, जुलूस के अंदर तमाम लोग जो है यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाना चाहेंगे कि अभी जुलूस जो है किस तरीके से रुक रुक कर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे वाहन है और उसके अलावा यहाँ पे झंडे लोग लिए हुए हैं हाथों में। कुछ लोग यहाँ पर जो है वो तबरुकात बांट रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में खास तौर से पैगाम इंसानियत का, तो यहाँ के पैगाम बिल्कुल रईस, हम देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अपने अपने तरीके से न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर वो इसमें शिरकत करके कुछ कर सके तो उनकी खुशकिस्मती होगी। रईस, आप हमारे साथ बने रहिए। शुएब दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुएब, मुझे बताइए कि हमने अभी अजमेर की तस्वीर देखी, उससे पहले हमने रांची की तस्वीर देखी, हमने बंगाल की तस्वीर देखी, दिल्ली में आप मौजूद हैं, तमाम तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि हुजूर पाक की पैदाइश का दिन है तो ये जरूरी भी है कि उन्होंने जो तालीमात दी, जो इंसानियत का, पीस का उन्होंने पैगाम दिया, जिंदगी को किस तरह से गुजारा जाए, किस तरह से जिया जाए, उसका जो पैगाम दिया, क्या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कोई कॉन्फ्रेंसेस, किसी तरह के प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं आज? चलिए, लगता है कि शुएब से राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रईस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अजमेर से, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रईस, जो नाजरीन अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जो अजमेर नहीं पहुंच पाए, इस रौनक का हिस्सा नहीं बन पाए, हम चाहेंगे कि आप उनको वो तस्वीरें दिखाएं और आप दिखाएं कि किस तरह से अजमेर में आज के इस मुबारक दिन रौनक छाई हुई है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं आज। जी बिल्कुल, अजमेर के अंदर जो है बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो दरगाह कमेटी और दरगाह अंजुमन है, उनकी जानिब से भी दरगाह के अंदर जो है प्रोग्राम किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें ज़ायरीनों की, तो यहाँ पे ज़ायरीन जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से तबरुकात जो है वो बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे अलम जो हाथ में लिए हुए हैं, झंडे हाथ में लिए हुए हैं, लोग जो है वो सरकार की आमद मरहबा के नारे बुलंद कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनके भी तासुरात जानेंगे। किस तरीके से जश्न मना रहे हैं आप? माशाअल्लाह, ये बरसों से हमारे यहाँ शुरू किया गया है और बहुत ऊंचे पैमाने पे माशाअल्लाह मनाया जा रहा है। कम से कम इसको जो करीब 5-7 हज़ार। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से जो है जश्न मनाया जा रहा है। जो है यहाँ पे लोगों में देखा जा रहा है किस तरीके से सरकार की आमद मरहबा के नारे जो है बुलंद किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, किस तरीके से सरकार की आमद मरहबा करें आप? सरकार की आमद, आज हमारा पैगम्बर साहब का जन्मदिन है, उसकी आमद मनाई जा रही है, उनका खुशी का इजहार किया जा रहा है। जो जुलूस दौलत बाग तक खत्म होगा जाकर के, और यहाँ दरगाह से शुरू होकर दौलत बाग तक जाकर खत्म होगा। आप किस तरह मना रहे हैं? हम सरकार की पूरी मोहब्बत के साथ नारे लगा रहे हैं जुलूस के अंदर, और सभी भाई मिलकर के पूरी सरकार की कुछ ज़ायरीन भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके सरकार की आमद मरहबा करें। आप बाहर कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ सरकार की आमद के लिए। यहाँ पर जुलूस में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल रईस, हम देख सकते हैं कि लोग किस तरह से आज के इस दिन को, मुबारक दिन को मना रहे हैं। जुलूस निकाला जा रहा है और तमाम तरह से वो पैगाम देने की कोशिश की जा रही है जो आज के दिन का असल मकसद है। रुक करेंगे एक बार फिर से शुएब का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुएब, मुझे बताइए कि मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि अगर हम बात करते हैं आज के इस खास दिन की, तो इसका असल मकसद कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी, जो इंसानियत को, पीस को लेकर जो उन्होंने एक मैसेज दिया, जिंदगी किस तरह से गुजारी जाए, उनकी खुद जो उन्होंने पूरी अपनी हयात, अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, वो एक तरह से एक मिसाल है। क्या आज के दिन जो मुसलमान इन तमाम चीजों से दूर होता जा रहा है, क्या आज एक अहम मौका है कि लोगों तक उनके पैगाम को आम किया जाए? इसको लेकर भी क्या आज कुछ किया जा रहा है इन जुलूस और इन मजलिस के अलावा?
बिल्कुल बुशरा, देखिए जाहिर सी बात है कि जो 1450 साल पहले जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और तमाम रहमत थे वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, और ये कुरान और हदीस से जिस तरह से साबित भी है कि दुनिया ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ने बनाई, और तमाम जो मैसेजेस है मोहम्मद साहब के हम देखते हैं कि पूरी आलम इंसान के लिए, वो किसी सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं या सिर्फ एक तरीके से कहे कि पूरी दुनिया के लिए उनके जो भी तमाम मैसेज है या उनकी जो जिंदगी थी, जीने का जो तरीका था, वो आलम इंसान के लिए एक तरीके से मैसेज थी। और ये इसके लिए कि किस तरह से उनकी तालीमात को आम किया जाए। यहाँ जो जलसा अभी कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है बुशरा दिल्ली में, उसमें ये तमाम जो उनकी हदीस है जो आज के दौर में भी उसी तरह से वो सही साबित होती है जैसे 1450 साल पहले थी, तो उनको भी लगातार लोगों तक बताया जा रहा है, उनकी बातों को बताया जा रहा है। और आज के दौर में जो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक नफरतों का जो माहौल गर्म है, कैसे मोहम्मद साहब की जिंदगी थी और कैसे वो अपने दुश्मन को भी अपनी अच्छी आदतों से और कैसे अपने अखलाक से वो अपना बना लेते थे, उन तालीमात को आम करने की जरूरत है। तमाम जो लोग हैं क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों का जो मजमा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ही देर के बाद जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तो तकरीर भी होगी। जो आलिम है वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, उनकी जो हदीस है, उनकी जो जिंदगी थी, उसको लेकर वो बयान करेंगे और तमाम लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं। कितनी देर में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा? 10 मिनट स्टार्ट हो जाएगा और आने वाले। और कैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी सजावट है, तो ये पूरी पुरानी दिल्ली कुछ इसी तरह की आज है? जी हाँ, पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है ये तो आमद पर हमारे साथ जो मौजूद है, क्योंकि बहुत अच्छी नात सुनाते हैं, एक छोटी सी नात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी शान। मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, जब जाऊंगा मैं प्यारे मोहम्मद के गाँव में, जन्नत तो देख लूंगा मैं हजरत के पाँव में, नाते रसूल पढ़ता हुआ यूं ही उम्र भर बैठा रहूंगा गुंबदे खजरा के सामने। एक रूहानी माहौल यहाँ पर है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है, और तमाम जो लोग हैं पूरे जोश के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, और सिर्फ दिल्ली के नहीं और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है बल्कि तमाम जो मजहब के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर के बाद हालांकि कुछ लीडरान भी, क्योंकि हर साल ये प्रोग्राम यहाँ पर होता है, तो हो सकता है कि वजीर आला को भी दावत दी गई है, केजरीवाल को, वो भी यहाँ पर पहुंचे। शेब जाहिर सी बात है, तो अपने अपने तरीके से जो हुजूर पाक का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाने की आज कोशिश की जा रही है। तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर पाक ने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए वो एक मिसाल है, और उन्होंने इंसानियत के लिए पैगाम दिया। बहुत शुक्रिया आपका शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए और रईस साहब का अजमेर से हमारे साथ जुड़ने के लिए।